4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। पेगासस याद है या भूल गए? भूल ही जाना चाहिए। खबरें जब पुरानी हो जाती हैं तो उसके अंदर कितने भी मजबूत मैसेजेस क्यों ना हो, हमारी आदत है भूल जाना। अंबेडकर साहब के बारे में भी बात चल रही थी, अचानक धक्का मुक्की की बात आ गई। अंबेडकर साहब के बारे में अमित शाह ने जो भी कुछ कहा वो हम लगभग भूल से गए। अब आ गए कि राहुल गांधी ने धक्का दिया या नहीं। चलिए, ये तो देश की बात हो गई। मैं आपको पेगासस की बात बता रहा था। पेगासस का क्या मामला है? अमेरिका की अदालत ने, कैलिफोर्निया की अदालत ने पेगासस यानी कि NSO, ये एक इजराइल का एक ऐसा अदारा है जिसमें इसराइल के ही पुराने पूर्व सैनिक, बड़े बड़े जिम्मेदार व्यक्ति जो होते हैं, उन्होंने मिलकर के सरकार के साथ मिलकर एक ऐसी कंपनी बनाई, एक ऐसा इक्विपमेंट बनाया कि वो दुनिया में बैठे हुए कहीं की भी किसी की भी जासूसी कर सकते हैं। आरोप लगा था पिछले दिनों कि भारत सरकार ने वो खरीदा है, क्योंकि उसमें कानून ये है कि वो किसी इंडिपेंडेंट आदमी को नहीं बेचा जा सकता, सरकार ही खरीदती है। हमारे यहाँ तमाम याद होगा आपको, कोर्ट के अंदर चला, लेकिन फिर वो गोगोई साहब का मामला 2021 में, बहरहाल वो लंबी बात ना करके वो ठंडे बस्ते में डाल गया। कमेटी भी बनी थी, लेकिन ठंडे बस्ते में हमारे यहाँ पड़ गया था। अमेरिका में काम होता रहा। NSO को फेसबुक यानी कि मेटा और व्हाट्सएप ग्रुप, इसने जाकर के वहाँ अपना वाद डाल रखा था कि ये आदमी, ये कंपनी दरअसल हमारे जो कंज्यूमर्स हैं उनके डाटा में सेंध लगा करके जासूसी करती है। मैं अपने शब्दों में बता रहा हूँ, अभी आपको स्क्रीनशॉट भी लगा कर दिखाऊंगा। वो पाया गया कि हाँ, ये वाकई जासूस लोग थे, ये जासूसी कर रहे थे। 1400 नंबर उसके अंदर बताए गए। 300 नंबर सुरजेवाला जो कांग्रेस के नेता हैं, उनकी भी एक बाइट है। उन्होंने कहा वो भारतीय हैं, यानी कि यहाँ पर भी वो काम हुआ है। तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट, अमेरिका में जिस प्रकार से कोर्ट में मामला चला, उसने वहाँ NSO को बाकायदा घोषित कर दिया कि इन लोगों ने इस काम को किया है, तो क्या हमारा सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा? अब आपको मैं खबर दिखाता हूँ। इंडियन एक्सप्रेस ने भी छापा और बाकी तमाम अखबारों ने छापा, लेकिन मैं आपको इम्पॉर्टेंट बातें अपने शब्दों में बता दूंगा कि एक्चुअली में कहानी क्या चल रही है, हम कहाँ उलझे हुए हैं जनाबे वाला। देखिए, सबसे पहले तो खबर ये देखिए, इंडियन एक्सप्रेस ने इसको छापा है और इसमें लिखा है पेगासस 300 ऑफ 1400 यूजर्स फ्रॉम इंडिया, वाई रूलिंग में रीओपन टेपिंग डिबेट। ये पूरा का पूरा मामला इसके अंदर है, लेकिन मैं आपको सुरजेवाला की भी ज़बानी बताना चाहता हूँ, फिर मैं आपको हिंदी अखबार की तरफ लेकर चलूँगा। जनाबे वाला रणदीप सिंह ने इसको ट्वीट किया, अंग्रेज़ी में भी और हिंदी में भी। मैं आपको हिंदी वाला दिखाता हूँ वर्जन। इन्होंने लिखा कि पेगासस जासूसी का अमेरिका में पर्दाफाश हो गया है। अब पेगासस स्पाईवेयर मामले के फैसले से साबित होता है कि कैसे अवैध स्पाईवेयर रैकेट में 300 भारतीयों को निशाना बनाया गया था। भारत में भी सच छुप नहीं सकता, और सच यह है कि मोदी सरकार ने जासूसी के जरिए प्रजातंत्र का अपहरण कर लिया है। क्या लाइन है एंड में? देखिए नीचे को। सच यह है कि मोदी सरकार ने जासूसी के जरिए प्रजातंत्र का अपहरण कर लिया है। ये पूरी की पूरी उन्होंने एक 4 मिनट की जो है वीडियो भी डाल दी है। इसके अंदर सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सब चीज़ें दिखा दी हैं। पूरा वीडियो बना हुआ है, लेकिन मैं आपको दिखाना ये चाहता हूँ दोस्तों। अंग्रेज़ी में भी इन्होंने कहा कि पेगासस का जो स्पाईवेयर केस है, वर्डिक्ट प्रूव्स, वो वर्डिक्ट ने प्रूव किया है कि 300 व्हाट्सएप नंबर ऑफ इंडियंस वर टारगेटेड इन द इलीगल स्पाईवेयर रैकेट। इलीगल तरीके से इस रैकेट में थे। टाइम फॉर मोदी गवर्नमेंट टू आंसर। अब ये मोदी सरकार को जवाब देने का समय है। हु आर द 300 नेम्स टारगेटेड? वो 300 नाम को टारगेट क्यों किया गया? इसके अंदर आपको मालूम है राहुल गांधी और वो गोगोई साहब, और एक वो वायर के भी थे सिद्धार्थ साहब, और बहुत सारे पत्रकार, इन लोग, और बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के भी नेता थे, वो वहाँ पर भी कर रहे थे। ऐसा नहीं है, ऐसा बताया जाता है। अब इसमें ना तो सरकार ने ये कहा कि हम कर रहे थे, और ना ये कहा नहीं कर रहे थे। फिर कह दिया ये इंडियन जो है सिक्योरिटी का इश्यूज़ है, इसके अंदर नहीं बता सकते। राहुल गांधी भी तो देश के वासी रवांडा के थोड़ी हैं। कौन सा इश्यूज़ था? गोगोई साहब के ऊपर जो महिला ने आरोप लगाया था जनाबे वाला,
वो उसके मतलब नौकरानी या उसके जो भी वो थी, उसके अधीनस्थ थी वो, शायद, सॉरी मैं नौकरानी शब्द गलत इस्तेमाल कर गया, मतलब उनके अधीनस्थ जो भी थी वो, मैं एग्जैक्टली भूल रहा हूँ, उसके परिवार के 11 लोगों के मोबाइल में स्पाईवेयर था, पेगासस पाया गया था। पता कर लिया था कि गोगोई साहब से उसका क्या क्या कॉन्टैक्ट है। फिर गोगोई साहब का बताया जाता आरोप के मुताबिक कि पेच कस दिया गया, और फिर उसके बाद यही गोगोई साहब, यही गोगोई नहीं, गोगोई साहब ये जब आए 4-3 जजों के साथ सरकार के खिलाफ फिरांगण में खिलाफ पीसी कर दी थी, उसके बाद ऐसा काम हुआ कि फिर सारे मामले यक के बाद दीगरे मोदी जी के पक्ष में जाते रहे। ऐसे कंप्रोमाइज़ हुए, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। खैर, तो इन्होंने पूरा अंग्रेज़ी में लिखा जनाबे वाला कि अब ये काम होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन अब मैं आपको वहाँ लेकर चलता हूँ जहाँ आपको पूरी खबर हिंदी में आ जाएगी। देखिए, रणदीप सुरजेवाला ने अखबार लिखता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को इसकी जांच नहीं करानी चाहिए, जस्टिस खन्ना जांच करेंगे। लेकिन आपको मालूम है कि जस्टिस खन्ना का जब मनोनयन हुआ था तो उससे करीब में 2 जजों का मनोनयन होने के बाद हट गया था गोगोई साहब के माध्यम से। तो अब कैसे करेंगे वो? अमेरिका अदालत के फैसले पर सुरजेवाला का सवाल। इन्होंने कहा कि रणदीप सुरजेवाला ने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट सवाल उठाए। सुरजेवाला ने लिखा कि पेगासस जासूसी कांड मामले में आए फैसले से साबित हो गया कि भारत में गैर कानूनी तरीके से 300 व्हाट्सएप नंबर का निशाना बनाया गया था। अरे सरकारें पलट गई भाई, ऐसे ऐसे काम हुआ है। अमेरिका की एक जिला अदालत ने इसराइल के एनएसओ समूह के पेगासस मालवेयर के जरिए व्हाट्सएप हैकिंग पर जासूसी करने के लिए जिम्मेदार ठहराया है। अमेरिका अदालत के फैसले के बाद भारत में भी ये मुद्दा उठा। गौरतलब है कि पेगासस के जरिए दुनिया भर के 1400 लोगों की जासूसी कराए जाने का खुलासा हुआ था। बाहर के एक फ्रांस था, एक उसमें किया था ये। इनमें 300 भारतीय भी शामिल हैं। भारत में भी पेगासस मुद्दे पर खूब हंगामा हुआ। विपक्ष ने केंद्र सरकार पर जासूसी करने के आरोप लगाए। अब अमेरिकी अदालत के फैसले के बाद फिर से यह मुद्दा गर्म हो सकता है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने रविवार को इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। वही बात है, लंबी में करूंगा नहीं साहब, छोटा छोटे आपको मैंने बता दी है। 7 मिनट हो गए। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जब अमेरिका की अदालत ने कह दिया कि साहब ये हुई है जासूसी, तो आप भी कर लो, लेकिन करेंगे नहीं। क्यों? वो मैं बताता हूँ। अमेरिका ने अभी अपनी कंपनीज पर 300% की पेनल्टी लगाई। इस बात की पेनल्टी लगाई कि आपने भारतीय अधिकारियों को घूस दी है। यहां पर उन अधिकारियों के या उस मामले में कहीं एक किसी थाने में कोई रपट नहीं है, क्योंकि मसला अडानी साहब का है। दोस्तों, बात यह है, आप ये मोबाइल जो है ना, ये आपके किरदार की अक्कासी है। आज आप जो भी करते हैं वो आपका निजी जीवन है, लेकिन उसके अंदर आप झांकते हैं, उसके लूपहोल्स लाते हैं, उसके अंदर कैरेक्टर के जो संबंधित चीज़ें हैं वो लेकर आते हैं। जैसा कि गोगोई साहब और महिला के मामले में आरोप लगा था, हालांकि उन्होंने क्लीन चिट खुद ही अपने आप को दे दी थी। और फिर कहते हैं हाँ बच्चू कहाँ जाएगा, हमारे पास तो ये है। कभी कोई मायावती के बारे में कहता है कि उनको भी ऐसे टेरराइज किया जाता है, कभी कोई किसी के बारे में कहता है। सरकार ब्लैकमेलिंग के साथ चल रही है क्या? बहरहाल, अमेरिका की अदालत से यहाँ पर भी नोटिस आए हैं, कुछ लोगों पे कोई कार्रवाई हो नहीं रही है। वजह मालूम है क्या है? उसकी वजह एक है, आप जो मेरी खबर सुन रहे हैं, आपको देश में होने वाली किसी भी घटना से अब फर्क पड़ना बंद हो गया, वरना सवाल करना आपका और मेरा अधिकार है। हम पत्रकार हैं, सवाल कर लेते हैं। आपके हाथ में 5 साल में आता है मौका सवाल करने का, उस समय आप और हम जातियों में, धर्मों में बढ़ जाते हैं। यह है पूरी कहानी। लंबी कहानी थी, मैंने सिर्फ आपको समझाने की बात की। क्या सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा? नहीं लेगा। आपको खबर अगर अच्छी लगती है, बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।